अक्षय सर, अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई ज्यादा असर करती है। अजय सर, हर इंसान के बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होता, हर एक दो दिन पे मनाना ही पड़ता है। ये बात तो है, ये बात तो है। सर, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे कि चाची बस करिए। कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि सुनिए ना, मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, मैं क्या करूं? तो पति बोले, अरे ये तो होना ही था, कभी भी तू अपने जुबान को आराम दिया करो, हमेशा चे चे चे। हाय सर, नमस्ते, मैं एक्टर दिलराज बाबू आज पत्नियों के बारे में विशेष डायलॉग लाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ। गोविंदा सर, शादी से पहले लड़का या लड़की के बारे में कितना भी जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन हकीकत शादी के बाद ही पता चलता है। बात तो सही है। कपिल सर, रात को बीवी से नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकत 4 गुनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी दारू पीने से मना करती है तो उसे बताइए कि मैं अपना इंश्योरेंस करवा चुका हूं, और उसे LIC के बारे में फायदे बताइए, फिर देखिए कमाल, वो अपने हाथों से दारू लाएगी और कोमल हाथों से आपको पिलाते रहेगी। कपिल सर, एक भैंस 2 घंटे पानी में रहने के बाद कीचड़ में लोटपोट हो रही थी, फिर मुझे देखकर के बड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा फीमेल है ना, मेकअप तो करेगी ही। सर, पत्नियों के बारे में लगता है मैं बहुत ज्यादा डायलॉग बोल दिया, लगता है महिलाओं से कुटाई तो लगेगा ही मुझे। हाँ। चलिए एक अपने बारे में ही बोल देता हूँ। पतले लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए कि भाई तुम मोटा हो जाओ, जरा सोचिए, अरे जिन पे खाना का कोई असर नहीं हुआ, आपके बातों का क्या असर होगा? क्या जोक मारा भाई। काजल मैम, मैं सभी महिलाओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पति की बहन आ जाए घर तो मुसीबत आ जाता है, वही अगर पत्नियों की बहन आ जाए तो घर में खुशहाली आ जाता है, ऐसा क्यों? अजय सर, शादी इतना भी लेट से नहीं करना चाहिए कि बच्चों की डांटने का समय आए तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर दे। आजकल लोग इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि मात्र बाथरूम में ही 10 मिनट शांत से बैठ पाते हैं। बात तो सही है। कपिल सर, जब पढ़ाई लिखाई का समय था तब कोरोना चला आया, जब शादी करने का उम्र आया तो नीला ड्राम आ गया, और जब आज करोड़पति बनने का उम्र आया तो ड्रीम 11 ही बंद हो गया। सच कहते हैं सर, बहुत तकलीफ है, सारा सट्टा वाला ऐप बंद हो गया, अब मैं क्या चीज से करोड़पति बनूं? अक्षय सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीबी के पैर दबाएगा। बात तो सही है। जी बोलिए प्लीज। कपिल सर, जब लड़कियां नई नई बीवी बन के अपने ससुराल जाती है तो भाई भाई को आपस में लड़वाती है, अलग करवाती है। वही लड़की कुछ दिन के बाद माँ बन के अपने बेटों को समझाती है, बेटा तुम सभी भाई एक जगह क्यों नहीं रहते, एक जगह रहने से परिवार में मजबूती बनी रहती है। क्या जोक मारा भाई। गोविंदा सर, लड़की चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग शादी से पहले ही चाचा बन जाते हैं, क्या वो शादी से पहले चाची बन सकती है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आमिर खान सर, दिल्ली में एक लड़का का दिल बैठ गया जब विदाई के समय में उसके सासू माँ बोली, बेटा अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। समझ रहे हो ना? सर, मैं पहली बार अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर आने में 3-4 दिन लेट हो गया, तो मैं डिलीवरी बॉय को फोन किया और बोला
क्या वे अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचाया है? तो डिलीवरी बॉय बोला, अरे भाई तनी नम्रता से बात कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, नम्रता से बात कराओ। फिर उधर से बोला, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है शांति से बात कीजिए। तो मैंने कहा फिर ठीक है, दोनों से बात कराओ, हम किसी से डरते हैं क्या? शिल्पा मैम, आजकल के रिश्ते बिल्कुल ब्लूटूथ के तरह हो गया है। जब पास में रहिए तो कनेक्टेड, जैसे ही दूर होइए सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। अजय सर, आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने ससुराल में अपने अपने पत्नियों के ही नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये काजल मैम के पति हैं, ये ऐश्वर्या मैम के पति हैं। बहुत सारे टीचर लोग आए हुए हैं। सर नमस्ते, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं तो एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? अनुपम सर, जब भी शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाइए तो हमेशा लड़की वाले एक ही बात बोलेंगे कि हमारी बेटी तो गाय है गाय, लेकिन एक बात कभी नहीं बोलेंगे कि उस गाय के माथे पे 2 सींग भी है जो हमेशा मारते रहती है। अजय सर, औरतों की बर्बादी के मात्र 3 ही कारण होते हैं। पहला, अपने मायके से मोह माया रखना। दूसरा कारण, अपने मम्मी के बताए गए तरीके से अपने ससुराल में अपना घर चलाना। तीसरा, किसी की सुने सुनाई हुई बातों पर विश्वास करके मान करके अपने पति से झगड़ा करना। कपिल सर, आदमी चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन माँ से डरना ही होता है, चाहे वो अपनी माँ से हो या अपने बच्चों की माँ से। अक्षय सर, आपको पता है कि पत्नी क्यों हमेशा अपने पति से झगड़ते रहती है? क्योंकि झगड़ा करने के बाद उसको जो आत्मा और मन की शांति मिलती है वो किसी काशी मथुरा जाने के बाद भी नहीं मिलता। कपिल सर, दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना चाहिए, लेकिन अपने पत्नी से नहीं। अच्छा क्यों? एक बार मैं 4000 रुपया कर्जा लिया था, 4 बार दे चुका हूँ, अभी भी 2000 बाकी है। सुनील सर, हर पत्नी चाहती है कि अपने पति को अच्छा बॉडी हो, 6 पैक हो, लेकिन उसे ये बात कौन समझाए कि 6 पैक बनाने के लिए 6 पैक पीना भी पड़ता है। पीने देगी तब ना। आजकल के लड़कियां छोटी छोटी बातों पे हमेशा बोलते रहती है कि मेरा दिल तोड़ दिया। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि दिल में हड्डी होता ही नहीं है तो आखिर ये टूटता कैसे है? बात तो सही है। सर, पत्नियों के बारे में तो डायलॉग हमेशा बोलते ही रहते हैं। चलिए अब हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं उधर भी कुछ हो रहा है क्या। हाँ। आजकल के हॉस्पिटल में इतना सुंदर सुंदर नर्स रहती है कि खुद को बीमार बताने में भी शर्म लगता है। कपिल सर, रही बात बैंक वालों का, ये भी कम नहीं है। इतना सुंदर सुंदर लड़कियों को स्टाफ के रूप में रखे हुए हैं कि गए थे खाता बंद करवाने के लिए, एक और खाता खुलवा के आ गए हैं। आइए फिर पत्नियों के ही बारे में। सर, अगर बीबी घर में नहीं हो तो घर खाने को दौड़ता है, अगर बीबी घर में हो तो बीबी खाने को दौड़ती है। अब ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? लड़की कैसा भी हो, शादी के बाद मोहब्बत हो या न हो, बच्चे जरूर पैदा हो जाता है। सर, जब अपने ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझ जाइए कि आपका बुढ़ापा आ चुका है। सर, इतिहास गवाह है कि आज तक किसी शराबी ने शराब की एक्सपायरी डेट कभी नहीं चेक किया हो। इसे कहते हैं असली विश्वास। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, एक आदमी दारू शराब बहुत पीता था, उसका लीवर किडनी सब खराब होते जा रहा था। अंत में डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। ये भाई साहब दारू तो छोड़ दिया, लेकिन उसका अंत में एक भी दोस्त नहीं बचा।
कपिल सर, क्या? चाय की दुकान पे दिन पर दिन चाय की कप इतना छोटा होते जा रहा है जैसे वो चाय नहीं अमृत पिला रहा हो। कपिल सर, आप कभी ये सोचे हैं कि एम सीधा और डब्लू उल्टा क्यों लिखा जाता है? अच्छा क्यों? क्योंकि एम यानी मैन हमेशा सीधा सोचते हैं और डब्लू यानी वुमेन हमेशा उल्टा सोचती है। वाह दीदी दीदी वाह दीदी। अजय सर, पसीना और हसीना में क्या अंतर होता है जानते हैं? जो धूप में भी ना सूखे उसे पसीना कहते हैं और जो बिना मेकअप के सुंदर दिखे ही ना उसे ही हसीना कहते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गोविंदा सर, आए? एक पति अपने पत्नी से बोले क्या? कि ये जी क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो पत्नी बोली, देखिए ना, इसे मैं कहता हूँ पढ़ लिख लो, अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये बोलता है, मेरे पापा भी तो बहुत पढ़े लिखे थे। सर, हमारे यहाँ शादी के बाद आधे लोग इसलिए नाराज रहते हैं क्यों? कि मुझे कोई खींच के नहीं ले गया, वरना मैं भी नागिन डांस करता। अक्षय सर, लड़कियों को गोलगप्पा इसीलिए ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल गोलगप्पे की तरह होता है, ऊपर से फूला हुआ और अंदर से बिल्कुल खोखला। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, इंसान और शराब का बार बार लगातार ब्रेकअप होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं शराब का वक्त कैसे इंसान को मना लेता है। कपिल सर, क्या? एक लड़का के गर्लफ्रेंड की शादी हो रहा था, तो लड़का इतना बेहतरीन नागिन डांस कर रहा था कि अंतिम में लड़की के पापा को रहा नहीं गया और ये बोला, अरे भाई, शादी होने देगा कि नागमणि लेकर ही मानेगा तुम? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?